वेरी इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ईरान इस वक्त ज़्यादा है कि वो जैसे कि शुरू के हिस्से में भी डिस्कस किया था, आपने कहा था और दोनों की तरफ ये इशारा किया था कि अपनी अपनी कौम को जवाबदेह भी है और उनका एक प्रेशर भी है, पर इसके बिटवीन पाकिस्तान बड़ा प्रेशर फील कर रहा है। मतलब शुडंट बी कोटिंग हियर, लेकिन पाकिस्तान इतना प्रेशर फील कर रहा है कि एक धमकी के ऊपर 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, 35 रुपये नीचे करके। तो ज़ाहिर है कि वी आर सफरिंग एज अ नेशन एज वेल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, पर कोशिशें भी जारी हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या वो जो 10 रोज़ का हम एक आर्जी जंगबंदी की तरफ लेके आ रहे हैं, मिस्र को भी हमने रब्ता किया है, वो पॉसिबिलिटी है? पाकिस्तान को तो अबंडन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इट इज नॉट अ रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस ये है कि हम कंटिन्यू रखें विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग के सोल्यूशन मिले और पीस की तरफ दोबारा जाए और किसी तरह से भी हम सस्टेन कर सके जो एग्रीमेंट है, MOU है वो। और उसकी रीजंस एक तो ऑब्वियसली इतना सारा हमने डिप्लोमेटिक कैपिटल उसमें इन्वॉल्व किया है, अपना एक रोल बनाया है, अपना एक प्रेस्टीज भी अर्न किया। उससे ज्यादा हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे डिपेंड। वी आर नॉट बाय स्टैंडर्ड्स, बाहर खड़े हुए तमाशाई नहीं है, बड़े गुडविल सिर्फ वो नहीं है सालिस। वी आर इन इट। हमारा ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारा 80% तेल GCC से आता है, हमारे 60 लाख लोग GCC में काम करते हैं, हमें $27 बिलियन आउट ऑफ $38 बिलियन GCC से आता है एज आवर रेमिटेंसेस। हमारी तो पूरी सस्टेनेंस यहाँ पीस से है, इट हैज टू कम। और अब लेट मी से इट now, since we have a very also informed and a very बड़े one of those analysts which I respect, तो देखिए मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हमें कोई मैसेजिंग ईरान को करनी पड़ेगी कि ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वॉर है, दैट इज हर्टिंग अस। नाउ यू वांट टू हर्ट अस just because we are trying to give everybody a de-escalation ladder or an opening for peace. I'm sorry, that is big price to pay. अगर आप हमें और मजीद फोर्स करोगे, we'll have to take sides. और उसमें एक अच्छी बात है कि स्टेटमेंट आई है, वो बड़ी क्लियर आई है स्टेटमेंट, जब ये हुथीस ने अटैक किया है, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को जी काबिल कबूल है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन we must not just इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। You see, this is where your test lies, कि ये नहीं कि ये सिर्फ जुबानी कलामी कार्रवाई करके चुप करके बैठ जाए। You will lose your credibility. Then you stand by your threat. Exactly. वो उसमें लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है कि any attack on our oil ship will be considered as a attack on us, and we reserve the right under the UN article to defend ourselves. Very good language. Very good language. Exactly. I wish that also added that we are in defense collaboration with Saudi Arab, which is also the home to Haramain Sharifain. वो मुसलमानों का किबला है, मुसलमानों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आइडियोलॉजी है। You cannot do that. So I wish we can follow up with that. अब वक्त आ गया है कि ग्रे एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। There is no other unless ईरान को क्लियर मैसेज नहीं जाता कि now it is really isolated, it will not change its course. मेरा unfortunately इसका assessment ये है। यानी आप कह थोड़ा सा एक थोड़ी सी सख्त राह हमें थोड़ी सी लेनी पड़ेगी।